नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में। और इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं अपने वेट के बारे में। मैंने अपना वज़न जो है वो 81 से ज़्यादा कर लिया है। मतलब 82 केजी जो है मैंने अप्रोक्स अपना वज़न कर लिया है। मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा भी ये मैंने कैसे किया है। ये फैट है, ये हेल्दी फैट नहीं है। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हेल्दी फैट नहीं है तो हम लोगों को इसको रिवर्स करना होगा। बहुत बार मैंने कमेंट में सुना था कि हम कितना भी कर ले, हम लोग जो है वज़न कम नहीं कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आप लोगों को यही प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करने वाला हूं कि जल्दी से जल्दी जो है हम लोग कैसे अपने वज़न को हेल्दी बना सकते हैं। एक हेल्दी वेट जो है हम लोग गेन कर सकते हैं और अच्छा वेट हम लोग अपने बॉडी वेट पर रख सकते हैं। कैसे हम लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो जी सकते हैं। तो इसीलिए मैंने अपना वज़न जो है वो 81 केजी जो है वो किया है। और मेरा वज़न जो है वो आप लोग देख सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरा वज़न जो है वो अभी कितना है। ठीक है, अप्रॉक्स जो आप लोगों के सामने होगा वो आप लोगों के सामने ही होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि अभी जो है मेरा वज़न कितना है। ठीक है, अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये वेइंग मशीन जो है कुछ वेट जो है वो शो करने वाली है और आप लोगों के सामने है समथिंग 82.4, समथिंग 82.4 जो है वज़न जो है वो है अभी। तो अभी मैं आप लोगों को ये बताऊंगा सबसे पहले कि ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुई थी और कितना वज़न जो है वो मैंने गेट किया था। ये पूरा वीडियो जो है आप लोगों के लिए है और आगे मैं यही प्रोसेस जो है आप लोगों को बताता रहूँगा कि कैसे डे बाय डे जो है जल्दी से जल्दी मैं इस वेट को रिवर्स कर सकूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि ये वेट जो है वो मैंने गेन कैसे किया है। तकरीबन मुझे 10 महीने लग गए इस वेट को गेन करने में, 10 से 12 महीने या हम लोग बोल सकते हैं 1 साल। ये जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा है वेट को गेन करने का। क्योंकि जब मैंने ये नोटिस किया कि मेरा वेट गेन हो रहा है तो अच्छी बात थी कि मैंने 75 केजी जो है वो गेन कर लिया था। 65 केजी से 75 केजी कर लिया था। उस दौरान मुझे कोविड हो गया था। ठीक है, तकरीबन अप्रैल लास्ट मुझे जो है वो कोविड हुआ और उसके बाद में जो वेट डाउन हुआ आप लोग देख सकते हैं कि मेरी वीडियोस भी नहीं आई थी। और उसके बाद में जो ड्रास्टिकली जो वेट डाउन हुआ, लगातार वेट जो है वो डाउन होता गया। 65 63 केजी जो है वो मेरा वेट आ गया था। मैं एकदम दुबला सा हो गया था और उसके बाद में मुझे लगता नहीं था कि मेरा वेट जो है वो दोबारा से बढ़ पाएगा। और ये प्रोसेस मैं कैसे पूरी करूंगा, मैं कैसे वीडियोस जो है आप लोगों के लिए लाऊंगा, इस चीज़ को कैसे प्रूव करूंगा कि जो वज़न है वो रियली में कम होता है। और आप लोगों को कहीं भी कहीं से भी बाहर से कोई भी सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप लोग बाहर से कोई भी सप्लीमेंट लेते हैं तो उसमें प्रिजर्वेटिव जो है वो मिलाए जाते हैं ताकि आप लोगों को जो है अनहेल्दी लाइफस्टाइल की। और मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन से अच्छे हैं कौन से बुरे हैं, मैं बात ही नहीं करूँगा इनकी, लेकिन उनमें प्रिजर्वेटिव होते हैं जो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये जो वेट जो मैंने गेन किया है उसको मैंने बताया आप लोगों को कि 9 से 10 महीने लग गए और इन बिटवीन जो है मुझे कोविड हो गया था। तो उस दौरान जो वज़न डाउन हुआ मैं आप लोगों को शेयर नहीं कर सकता कि कैसे वज़न जो है वो डाउन होता है। एकदम सा टूट सा जाता है इंसान कोविड के अंदर। और जैसे जैसे जो है एनर्जी दोबारा से आती गई, मुझे भूख बहुत लगने लगी उसके बाद में। क्योंकि जब किसी भी बीमारी के कारण या डिजीज़ के कारण जो है वेट लूज़ होता है तो उसके जस्ट तुरंत ठीक होने के बाद में आप लोगों का वेट एकदम से बढ़ने लगता है, या हम लोग कहें भूख एकदम से ज़्यादा लगने लगती है। मुझे बहुत ज़्यादा भूख जो है वो तेज़ी से लगने लगी। और मैं ये कहूँगा कि इतनी भूख की मैंने महसूस कभी नहीं की होगी कि इतनी भूख मुझे कैसे लगने लग गई। उसके बाद में ये हुआ कि धीरे धीरे वेट जो है वो गेन होने लग गया। स्टॉप हो गया था 64 केजी के ऊपर और उसके बाद में 65 केजी, 66 केजी, 67 केजी, दोबारा से वेट जो है वो बढ़ने लग गया। आज जो है वो दोबारा से मेरा वेट जो है वो 82 से प्लस चला गया है। लेकिन मैंने एक्सपेक्टेशन यही की थी कि मैं 80 के ऊपर जो है आप लोगों को वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा। तो यही प्रोसेस थी कि वज़न कैसे बढ़ा। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल क्या होती है और उसके बाद में वेट जो है वो कैसे बढ़ना जो है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहला होता है अनहेल्दी लाइफस्टाइल में आप लोगों का चेयर, यानी कि बैठे रहना। जो लोग ज़्यादा चेयर पर बैठते हैं या सिटिंग ज़्यादा है और उसके बाद में बैठे रहते हैं, थोड़ा बहुत भी जो है वॉकिंग के लिए नहीं जाते हैं या एक्सरसाइज नहीं करते हैं,
या कैलोरी बर्निंग प्रोग्राम जो है वो ज्वाइन नहीं करते हैं, कुछ पढ़ते नहीं हैं, कुछ भी जो है एक्सरसाइज वगैरह जो वर्कआउट नहीं करते हैं, उनके साथ ऐसा केस होता है कि उनमें वेट बढ़ने लगता है, ऑटोमेटिकली जो है पेट बाहर आने लगता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे जो साइंटिफिक रीज़न है जो मैंने पढ़ा है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हमारी जो बॉडी है वो एक्चुअल में एक ऐसा प्रोसेस जनरेट करती है अंदर ही, केमिकल प्रोसेस जो हम लोग बोल सकते हैं, या अलार्म क्लॉक हम लोग बोल सकते हैं। एक अलार्म क्लॉक सेट कर देती है कि आप लोगों को 8 बजे, अगर आप लोग रोज़ 8 बजे खाते हैं तो आप लोगों को याद दिला देगी कि आप लोगों को 8 बजे रोज़ खाना है। ठीक है, आप लोगों को भूख लगने लग जाएगी 8 बजे ही। अगर आप लोग रोज़ 8 बजे ही खाते हैं तो आप लोगों को रोज़ 8 बजे भूख लगने स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों को याद दिलाया जाएगा कि आप लोगों को भूख है, आप लोगों को खाना है, खाना है, खाना है। ठीक है। जब आप लोग चाय पीते हैं सुबह तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली आप लोगों की मेमोरी, आप लोगों का शरीर आप लोगों को कॉल करने लग जाएगा कि आप लोगों को चाय पीनी है, चाय पीनी है। ठीक है, इसी प्रोसेस को एक्चुअली में मैंने समझा और आप लोगों के सामने जो है मेरा वेट 82 केजी है। क्या हुआ कि जब मुझे भूख नहीं थी तो 64 केजी के ऊपर आने के बाद में, या जब कोविड से पहले की बात मैं आप लोगों को कर रहा हूँ, मुझे लगने लग गया था कि मुझे भूख नहीं है फिर भी मैं वेट कैसे गेन करूंगा। ठीक है, तो वो क्या हुआ कि मैं ज़बरदस्ती कुछ चीज़ों को खाने लग गया। ठीक है, एक दिन खाया, 2 दिन खाया, वो हैबिट मैंने बनाई और उस हैबिट के मतलब 21 डेज़ जो है वो मैंने हैबिट लगातार बनाई। और उसके बाद में अपने आप ही शरीर मुझे कॉल करने लग गया कि अब आप लोगों को भूख लगने लग गई है, अब आप लोगों को खाना है, अब आप लोगों को भूख लगने लग गई है, अब आप लोगों को खाना है। और आप लोगों के सामने रिजल्ट है। आप लोगों का, मेरा वज़न जो है वो 82 केजी है। पहली बात कि आप लोगों की बॉडी ही आप लोगों का एक्चुअल में आप लोग जैसा सेट करते हैं वैसे ही सेट हो जाती है। तो इसको टाइम ज़रूर लगता है, 21 डेज़ मुझे लगा इसको सेट करने में कि मेरा वज़न जो है वो 21 जो है 82 हो गया है। 21 डेज़ जो है मुझे लगा इस बॉडी को सेट करने में कि मुझे भूख लगे। ठीक है, अगर मैं इसी को रिवर्स प्रोसेस में लेकर जाऊंगा तो ये होगा कि मुझे 21 डेज़ लगेंगे दोबारा से इस बॉडी को क्लीन करने में, कि मुझे मेरा टाइम सेट करना है कि मुझे ये चीज़ नहीं खानी है और मुझे ये चीज़ खानी है। तो मुझे उस चीज़ के लिए मुझे कुछ आदतों को छोड़ना होगा। ठीक है, सबसे पहले जो है यही बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि मेरा वज़न बढ़ा है सिर्फ और सिर्फ इस बॉडी को सेट करने में। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी हैबिट की, कि जब मैंने बैठे बैठे खाया तो दूसरी हैबिट जो है वो ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये अनहेल्दी फैट है। दोबारा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये अनहेल्दी फैट है। सबसे ज़्यादा जो है आप लोगों का फैट बढ़ता है कार्बोहाइड्रेट्स के खाने से। जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो खाने लगते हैं तो आप लोगों का पेट जो है बढ़ने लग जाता है। आप लोगों का पेट या आप लोगों की बॉडी जो है इस फैट को स्टोरेज करने लग जाती है एज ए फैट स्टोरेज, कि ये फ्यूचर में काम आने वाला है, ये फ्यूचर में काम आने वाला है। इसीलिए बॉडी जो है इस चीज़ को स्टोरेज करने लग जाती है। चाहे वो आप लोगों का सबकंटेनियस फैट हो, चाहे वो आप लोगों का विसरल फैट हो, चाहे वो कहीं भी स्टोरेज डिवाइस आप लोगों का बनाता हो अपने इस बॉडी के अंदर, वो बनाने लग जाता है। जब आप लोग इसे काम में नहीं लेते हैं तो बॉडी अपने आप में ये सोचने लग जाती है कि ये बंदा काम में नहीं ले रहा है, इसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तो ये फैट में स्टोरेज कर दो। तो ये अपने आप ही फैट में स्टोरेज करने लग जाती है। जब मैं सीटिंग पर बैठा रहता था, खाता रहता था, बैठा रहता था, खाता रहता था, तो बॉडी को ज़रूरत ही नहीं है कैलोरी बर्निंग करने में। तो वो इस स्टोरेज जो है, जो काम में लिया है मैंने, उसको कैसे बर्न आउट करेगी, कैसे करेगी, नहीं करेगी ना, तो वो इसीलिए उसको फैट में स्टोरेज करने लग जाता है। तो पहला, वेट कैसे बढ़ाया? सीटिंग पावर बढ़ाकर। सीटिंग मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ाई थी। दूसरा, मैंने क्या किया, मैंने इस बॉडी को सेट किया खाने के लिए कि खाना है, मुझे खाना है, मुझे खाना है और इस टाइम पर मुझे खाना है। उसके बाद में तो अब तो ये होने लग गया कि मैं अगर भूख नहीं होती तो भी मुझे मन करता है खाने का। तो भूख नहीं है फिर भी अगर कोई लजीज चीज़ मेरे सामने है तो मैं खाने लग जाऊंगा वो। तो ये सेट हो गया है। ठीक है, अब बात हो गई दो बातें, एक तो सिटिंग की, एक बॉडी को सेट करने की। मैंने बॉडी को सेट किया है खाने के लिए कि खाना खाना है, खाना खाना है। तीसरी बात, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है ये डिसाइड नहीं किया। ठीक है, तभी ये जो चीज़ है वो आप लोगों के सामने है। आप लोगों को वेट गेन करने के लिए या वेट लूज करने के लिए डिसाइड नहीं करना होता कि आप लोगों को क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। ठीक है, पहली बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो कुछ सामने आया वो कुछ खाया। नॉनवेज के अलावा मैंने नॉनवेज नहीं खाया, अंडा नहीं खाया। ठीक है, बाकी जितना भी कार्बोहाइड्रेट मैं खा सका उतना मैं कार्बोहाइड्रेट मैंने खाया है और अभी भी बहुत सारी भूख जो है वो अंदर है और मुझे खाना भी है। ठीक है, तो ये पहले से ऑलरेडी सेट बॉडी है। ठीक है,
अब इस बॉडी को मुझे जो है जो सेट था उसे अनसेट करना है और दोबारा से उसी प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करना है। तो तीसरी 3 बातें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अगर आप लोग अपना वेट अनहेल्दी तरीके से बढ़ाना चाहते हैं तो सिटिंग पावर बढ़ा लीजिए, वेट बढ़ने लग जाएगा। क्या खाना है क्या नहीं खाना है कुछ मत देखिए, जो खाना है वो खा लीजिए। और आप लोगों को 21 डेज़ लगते हैं इस बॉडी को सेट करने में, तो उसे सेट करना है आप लोगों को, खाना खाते रहना है, पानी पीते रहना है, ठीक है। तो ये 3 बातें थी जिससे मेरा वेट जो है वो अनहेल्दी तरीके से बढ़ा है, ठीक है। और कोविड के दौरान जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला ही था कि वेट जो है वो लूज़ होता गया, लेकिन वो भी अनहेल्दी तरीके से डाउन हुआ था। तो मैं नहीं चाहूँगा कि उस तरीके से वेट डाउन हो। तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि मेरा वेट जो है वो 82 केजी है, और मैं आप लोगों को ये भी जो है वो जल्दी से जल्दी प्रूव करने वाला हूँ कि 82 केजी से कैसे ड्रेस्टिकली जो है वो चेंजेस जो है बॉडी के अंदर आते हैं और क्या क्या चेंजेस अब आते हैं। जब मेरा वेट बढ़ा था तो मुझे आलस आने लग गया। पहली बात जो कमी मुझे महसूस हुई वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होती है, जब वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है तो थकावट महसूस होती है, काम करने का मन नहीं करता, आलस ज़्यादा आने लगता है। और कोविड के बाद जो है सांस भरने की जो प्रॉब्लम है वो भी होने लग गई है वेट के दौरान। पेट इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मैं सोचता हूँ एक हेल्दी वेट ही होना चाहिए। और जो मैंने फ़ील किया है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आलसपन ज़्यादा आने लग जाता है और आप लोगों पे बुढ़ापा आने लग जाता है। जो कारण है मोटापे के, आलसपन ज़्यादा आने लग जाता है, स्किन डल होने लग जाती है। जब आप लोग, अब मुझे ऐसा लगता है कि ग्रोथ हार्मोन जो है वो कम होने लग जाता है, मोटापे की वजह से ग्रोथ हार्मोन बढ़ना कम हो जाता है, एजिंग जो है वो जल्दी आने लगती है, ठीक है। और आप लोग जो है बुढ़ापे की ओर जाने लगते हैं अगर मोटापा आने लगता है तो ये आप लोगों का जीवन है और आप लोगों को इसे ही जो है वो अच्छा करना होगा, ये आप लोगों को भी पता है। तो मैं जहाँ तक सोचता हूँ आप लोग इसे हेल्दी मेंटेन रखना चाहेंगे, और जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो मुझे फॉलो ज़रूर करें। और आज से मैं यही कहूँगा आप लोगों को कि आप लोगों के सामने मैं क्या खाता हूँ क्या पीता हूँ, वो सारी लाइफस्टाइल जो है मेरा वीलॉग्स जो अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ पर है उसके मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँगा कि मैं क्या खाता हूँ क्या नहीं खाता हूँ। और मैं आप लोगों के सामने ये भी शेयर करूँगा कि कैसे आप लोग जो हैं अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। इवन आप लोग अपनी बॉडी को कैसे क्लीन कर सकते हैं। आयुर्वेद में एक चीज़ है जिसे हम लोग बोलते हैं कायाकल्पा, ठीक है। कायाकल्पा का मतलब है काया का दोबारा से रिवर्सिंग प्रोसेस, या हम लोग कहें कायाकल्प जिसे हम लोग बोलते हैं। और बहुत सारी थेरापीज एलोपैथी में भी हैं, आयुर्वेदी में भी हैं, होम्योपैथी में भी हैं। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, हमारी बॉडी को अच्छा रखना है। हम लोगों को इन डॉक्टर नहीं बनना है, हम लोगों को हेल्दी तरीके से अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है। तो जो अच्छा हो वो हम लोगों को खाना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक ही टिप जो है आज शेयर करूँगा। अपने पास एक डायरी रखिए। अगर आप लोग हेल्दी तरीके से वेट को लूज़ करना चाहते हैं तो अपने पास एक डायरी रखिए, और उस डायरी में आप लोग जो है डेट नोट कीजिए कि आज की डेट कितनी है। मैं आप लोगों को अपनी डायरी दिखा देता हूँ और आज की डेट जो है मैं उसमें मेंशन करने वाला हूँ, और आप लोगों को बताऊँगा कि मैं जो है आज मैंने क्या क्या चीज़ जो है वो इनटेक की हुई है अपनी बॉडी के अंदर, और कैसे मैं इसको जो है 21 डेज़ के लिए सेट करूँगा एक प्रीफिक्स फूड की ओर, कि मैं यही खाऊंगा 21 डेज़ के लिए, ये एक्सरसाइज करूंगा, इतना कैलोरी बर्निंग प्रोग्राम जो है वो मैं सेट करूंगा। तो वो टोटल मैं सेट करने वाला हूं, और आप लोगों को मैं प्रूव भी कर दूंगा कि कैसे वेट जो है वो लूज़ होता है। अभी आप लोगों ने देखा कि 82 प्लस के जो है वज़न मेरा है, और हेल्दी तरीके से इसको लूज़ करेंगे। क्या खाना है क्या पीना है वो सारा मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक टिप आज पहली बार दे देता हूँ। एक पहली टिप, अपने पास एक नोटबुक रखिए, उसमें डेट मेंशन कीजिए, और उसमें आज का जो भी आप लोग खाया है आप लोगों ने वो मेंशन कीजिए, कितना स्टेप्स आप लोग चले हैं वो मेंशन कीजिए। वो दोनों अगर आप लोग ये मेंशन कर लेते हैं तो आप लोगों को ये पता लगने लग जाएगा कि आप लोगों ने, और एक बात और, उसमें ये भी लिखिए कि आप लोगों ने कितने बजे खाया है, यानी टाइमिंग लिखना है। वेट बढ़ने की 3 वजह हो सकती हैं, आप लोगों की अनहेल्दी लाइफस्टाइल की 3 वजह हैं। बेवक्त खाना, अगर आप लोग बेवक्त कोई भी चीज़, बे से स्टार्ट हैं ये तीनों वर्ड, बेवक्त अगर आप लोग कुछ भी चीज़ें खाते हैं तो वज़न बढ़ता है, या अनहेल्दी लाइफस्टाइल की ओर आप लोग जाते हैं। बेवक्त हो गया, बेवजह। बेवजह आप लोगों को कोई वजह नहीं है खाने की, फिर भी भूख लग गई खा लिया, मन पसंदीदा चीज़ आ गई खा लिया, तो वेट बढ़ता है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल की ओर जाते हैं। हो गया, बेवक्त हो गया, बेवजह हो गया। और आप लोगों के लिए है कि
आप लोग तीसरा जो मंत्र है जिसे हम लोग बेवक्त बोलते हैं, बेवजह हो गया, और एक और होता है कि बेहिसाब। ठीक है, ये तीन हो गया, बे से स्टार्ट होते हैं तीनों ही। बेवक्त हो गया, बेहिसाब हो गया, बेवजह हो गया। ठीक है, कोई वजह नहीं है खाने की फिर भी आप लोग खाते जा रहे हैं। बेवक्त कोई समय नहीं है खाने का फिर भी आप लोग खाते जा रहे हैं, या बेहिसाब खाते जा रहे हैं, कोई लिमिट नहीं है खाने की। तो ये तीनों ही जो हैं आप लोगों को अनहेल्दी लाइफस्टाइल की ओर लेकर जाते हैं। आप लोगों के स्किन की जो है पूरा का पूरा डैमेज होने लगता है, एजिंग बढ़ने लगती है, और आप लोग नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो। आप लोगों की लाइफ है, आप लोगों को कैसे जीना है वो जिए, लेकिन जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो ज़रूर फॉलो करेंगे। और मैं यही कहूँगा आप लोगों को दोस्तों कि मैं इस वीडियो के इस चैनल के ज़रिए जो है आप लोगों की अनहेल्दी लाइफस्टाइल को हेल्दी लाइफस्टाइल में बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।